नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, इसी जयकारे के साथ आज सभी की आंखें नम भी हैं, क्योंकि 10 दिनों तक सेवा करने के बाद, अपने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने के बाद, आराधना करने के बाद आखिरकार वह क्षण आ गया है, वह ऐसा पल आ गया है जब अब गणपति बप्पा को विदाई देनी होगी और विसर्जन शुरू भी हो गया है। अलग अलग क्षेत्रों में बड़े ही हर्षोल्लास और उमंग जुनून के साथ गणपति बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है। और ऐसे में आज हम अलग अलग क्षेत्रों से व्यवस्थाएं भी दिखाएंगे, साथ ही साथ जो भक्तगण हैं किस तरह से वह अपने गणपति बप्पा, जिनकी उन्होंने 10 दिनों तक पूजा की, सेवा की, वे अपने बप्पा को किस तरह से विदा कर रहे हैं, किस तरह से उनसे विदा ले रहे हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अगले साल फिर से गणपति बप्पा से सभी भक्तों की मुलाकात होगी और ये आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से अलग अलग जगहों पर गणपति बप्पा को विदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और जो मूर्तियां हैं उन्हें अलग अलग स्तर पर विसर्जित किया जा रहा है। मान लीजिए अगर कोई छोटी मूर्ति है तो उसके लिए अलग से कुंड बनाए गए हैं, और अगर बड़े साइज की मूर्ति है, बड़े साइज की प्रतिमा है, तो उसके लिए क्रेन की विशेष व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। और ऐसे में जब गणपति बप्पा विसर्जित होने वाले हैं और ऐसे में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की टीम है, अलग अलग जो रेस्क्यू दल हैं, उन्हें भी तैनात किया गया है। और ऐसे में सुरक्षा से लेकर श्रद्धा भाव कहीं से कहीं तक कम ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और अलग अलग क्षेत्र हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे किस तरह से भक्त अपने बाप्पा को विदा कर रहे हैं। और हमारे साथ चलिए भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता। इसके साथ ही जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रायपुर से शिवम दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं मनोज जी आपके साथ। देखिए, अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, 7 स्थानों पर भोपाल में विसर्जन की व्यवस्थाएं हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं, साथ ही साथ भक्तों में किस तरह की उमंग, मनोज? बिल्कुल अभिनव, राजधानी भोपाल में 7 जगहों पर गणेश विसर्जन का स्थान बनाया गया है। वहाँ पर नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है वो तैयारियां की गई थी। और आप देखेंगे कि मैं इस समय खटलापुरा जो मंदिर है, जो विसर्जन घाट है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि नगर निगम की जो क्रेन है उसके जरिए जो है, जो बड़ी मूर्तियाँ हैं और छोटी मूर्तियाँ हैं, उनके विसर्जन का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। क्योंकि पुलिस कंट्रोल रूम से लेके खटलापुरा और जहांगीराबाद से लेकर इस विसर्जन स्थल पर हजारों की संख्या में बड़ी मूर्तियां आती है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि नगर निगम ने यहाँ पे एक बड़ी क्रेन की जो है व्यवस्था की। अभी तक करीब 100 से ज़्यादा जो है मूर्तियों का, बड़ी प्रतिमाओं का जो है वो विसर्जन किया जा चुका है। लेकिन इसके अलावा भी जो क्रेन आप देखेंगे उसकी तरफ एक कुंड जो बनाया गया है, जहां पर छोटी मूर्ति जो कि लगातार लोग शहर के अलग अलग हिस्से से लेकर पहुंच रहे हैं, यहां पर आरती कर रहे हैं और उसके बाद इन मूर्तियों को उस छोटे कुंड में विसर्जन उनका किया जा रहा है। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो है इस समय वहाँ पर मूर्तियाँ पहुँची हैं छोटी। यही कारण है कि वो कुंड भी जो है वो भरा चुका है। और यही वजह है कि अब क्रेन में जो जगह है, बड़ी मूर्तियों के साथ छोटी मूर्तियों को भी जो है यहाँ पर विसर्जित करने का काम किया जा रहा है। एसडीआरएफ हो या फिर होम गार्ड हो, पुलिस विभाग हो, अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं। क्योंकि खटलापुरा के दोनों तरफ आप देखेंगे कि दोनों तरफ जो है रास्तों को डिवाइड किया गया, यानी एक तरफ जो है रास्ता है आने का, दूसरा रास्ता है जाने का। पुलिस ने व्यवस्था की है। आप देखेंगे कि 108 एम्बुलेंस भी यहाँ पर
आकस्मिक इमरजेंसी के लिए जो है वो यहाँ पर उसे भी खड़ा किया गया है। डॉक्टरों की टीम है, प्रशासन की टीम है। एक तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर आपको पूरे भक्तगण जो है छोटी छोटी जो प्रतिमाएं लेकर आए हैं, वहाँ पर आरती कर रहे हैं। आरती के बाद जो है इन प्रतिमाओं को जो है क्रेन के जरिए कुंड में जो है वो विसर्जित किया जा रहा है। लेकिन इस बार संख्या इतनी ज़्यादा है अभिनव कि यहाँ पे कुंड जो है पूरी तरीके से भरा चुका है। कुंड के अंदर अब जगह नहीं है। यही कारण है कि अब उन मूर्तियों को उस कुंड से निकालकर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी अब उस कुंड को खाली किया जाएगा और फिर से उस कुंड में जो है मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। यही कारण है कि लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँचे हुए और तस्वीरें आप देखेंगे कि जो लोग हैं उनमें उत्साह है। आरती जो है वो गणेश जी की यहाँ पे कर रहे हैं और प्रशासन की यही कोशिश है कि जितनी भी प्रतिमाएँ हैं वो समय रहते यहाँ पर विसर्जन हो जाए, किसी तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, ये भी अपील की जा रही है। क्योंकि लगातार जो संख्या है छोटी मूर्तियों की वो बढ़ती जा रही है। वो बड़ी प्रतिमाएं राजधानी भोपाल के 7 स्थानों पे, खास तौर से खटलापुरा, शीतलदास की बगिया, इसके अलावा भी यदि बात करें तो सबसे बड़ा विसर्जन जो स्थल है वो बेड़ागढ़ और प्रेमपुरा घाट है। वहाँ पर भी जो है बड़ी बड़ी क्रेनें, क्योंकि जो चल समारोह है जिसमें गणेश प्रतिमा को निकाला जाता है, उन्हें जो है यहाँ पर लाया जाता है। तो ये पूरा जो सिलसिला है करीब 8 बजे से शुरू होगा। बड़ी बड़ी प्रतिमा जो कि 20 से 25, 30, 40 फीट तक की होती हैं, तो सुबह 4 बजे तक जो है वो विसर्जन जो है यहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले जो आम व्यक्ति है जिन्होंने गणेश को अपने घर में बिठाया है, उनकी पूजा की है इतने दिनों तक, वो ज़रूर बड़ी उमंग के साथ, जोश के साथ और जो है उत्साह के साथ यहाँ पर बिल्कुल। देखिए मनोज, जिस तरह से आपने दिखाया तस्वीरों के माध्यम से जो बैरिकेटिंग कर रखी गई है, कहीं ना कहीं लोगों की के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसको भी खास ध्यान में रखा गया है। चलिए आपको अब ग्वालियर लेकर के चलते हैं। प्रहलाद, देखिए जब गणपति जी को विदा किया जाता है तो जब वह 10 दिनों तक रहते हैं, उनकी सेवा की जाती है, घर के सदस्य बन जाते हैं गणपति बाप्पा, और जब उनसे विदा ली जाती है तो भक्त कहीं ना कहीं भाव विभोर होते हैं। ऐसे में ग्वालियर से क्या तस्वीरें सामने आई, किस तरह से विदा कर रहे हैं लोग? देखिए ये तस्वीरें घाटों की हैं और लगातार ग्वालियर के जितने भी घाट बनाए गए हैं वहां पर इसी तरह से गणपति बप्पा के जयकारों के साथ भक्त आ रहे हैं और बप्पा को विदाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो गणेश जी के प्रतिमाएं लेकर आ रहे हैं और कुंड में विसर्जित कर रहे हैं। इस तरह से अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ा ही सुंदर नजारा घाटों पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी व्यवस्था की गई है, अलग अलग घाट बनाए गए हैं ताकि अफरा तफरी ना हो, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो, इस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। लोग आसानी से आ रहे हैं और बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप आइए, आसानी से अपने गणपति को विसर्जित कीजिए, उन्हें अंतिम विदाई दीजिए और निकलिए। बात करेंगे श्रद्धालुओं से, बात करते हैं यहाँ पर कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, कैसे इंतजाम है? इंतजाम तो सही नहीं है, गणेश जी विसर्जन नहीं करने दे रहे हैं, बड़ी परेशानी आ रही है। हाँ। हमारा तो आगे से लौटा दिया गया है। जब भी हम यहाँ पर जल प्रदूषण नहीं हो जाए चक्कर में आगे से लौटाया गया है। गणेश जी कहाँ से लाएं? जगह तो वहाँ मिलेगी, वहीं तो सराएंगे गणेश जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 दिन तक आपने पूजा की, आज उनकी विदाई का क्षण है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या मन में भाव है? मन में भाव, मनोकामना है वो पूरी हो रही है हम लोगों की। इस वजह हर साल ऐसे आते रहे, ऐसे करते रहे, मतलब अगले बरस जल्दी आओ, इस तरह की इंतजार करते हैं इस चीज का तो हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि श्रद्धालुओं का ऐसा कहना है कि कुछ बदइंतजामी हुई है, हालांकि वो बड़ी आस्था के साथ बप्पा को विदाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और लोग हैं, महिलाएं हैं, सभी लोग गणेश जी को जयकारे लगाते हुए अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो श्रद्धा की तस्वीर हैं और आस्था की तस्वीर हैं जो मन को मोह रही हैं। महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। मैम कहाँ से आई थे आप? कम से कम 12 बीघा से कम से कितनी आस्था है मन में, बप्पा को अंतिम विदाई दे रहे, क्या भाव है मन में? बढ़िया, अच्छा लग रहा है बहुत। जी बताइए।
बहुत अच्छा लगा और इस बार बीबू बंदा सालों बाद भरा हुआ है तो इसमें गणेश जी विसर्जन करने में बहुत ही आनंद आया और कई जगह से लोग बाग आ रहे हैं इसमें विसर्जन करने तो बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी है। 10 दिन होते हैं बप्पा की दिन रात सेवा की जाती है, लेकिन अनंत चतुर्थी का वो दिवस जब बप्पा को जाना ही होता है हमारे बीच। बिल्कुल 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 जी, तो उसमें सब लोग मतलब पूजा पाठ किया हमने और फिर विदाई करने आए, चढ़ाने आए गणेश जी को। जी देखिए तस्वीरें लगातार लोग आ रहे हैं, बप्पा को विदाई दे रहे हैं। बड़ी छोटी सभी प्रतिमाओं को अलग अलग स्थानों पर विसर्जित करने के इंतजाम हैं। तो इस तरह की तस्वीरें जो मन को विभोर कर रही हैं और ये जो आस्था का जो सैलाव है वो आप घाटों पे अलग तौर पर देख पा रहे होंगे। हालांकि प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है। काफी ज्यादा भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें जो आपने दिखाई, भक्त अपने बप्पा को विदा कर रहे हैं। प्रतीक, आपके पास आना चाहूंगा, जबलपुर में किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई? हाँ देखिए, संस्कृत जबलपुर में बात की जाए तकरीबन 9 अलग अलग स्थानों पर जो कि क्षेत्र में है वहाँ की जो व्यवस्था है वो की गई है। मुख्य रूप से गौरी घाट का जो स्थान है, इसके अलावा तिलवाड़ा घाट बनाया गया पारंपरिक तौर पर सबसे पहले यहाँ से विसर्जन की जो शुरुआत है वो हुई थी। फिलहाल गणपति बप्पा की प्रतिमाएं जो एक एक कर यहाँ पर आती जा रही है और उन्हें जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अस्थायी नाव जो है वो बनाई गई है और वहां से ही विसर्जन किया जा रहा है एक कर, जैसे प्रतिमाएं छोटी हो बड़ी हो। खास बात यह है कि 4 अलग अलग हिस्से हैं और चारों ही अलग अलग हिस्सों में विसर्जन की जो सुविधा है वो रखी गई है। बहरहाल कुर्तों के अलावा अगर यहाँ तालाबों की बात की जाए तो सुरक्षा को लेकर के ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी प्रतिमाओं के लिए बेहद यहाँ पे आसानी से प्रतिमाओं का विसर्जन जो है वो हो पा रहा है। जो भी आम नागरिक यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पे विसर्जन जो है चंद मिनटों में ही कर ले रहे हैं, इससे जो भीड़ है वो जमा नहीं हो रही। और यहाँ एक नजारा आपको जैसे ही यहाँ पे गणपति बप्पा को लेकर के आ रहे हैं कर रहे हैं बप्पा को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रतीक तस्वीरें निकलकर सामने आई, बप्पा अब विदा ले रहे हैं अपने भक्तों से। शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, रायपुर में किस तरह से विदा दी जा रही है, क्या परंपरा है रायपुर में? बिल्कुल अभिनव, देखिए आज जो है गणेश विसर्जन हो रहा है और जो सभी श्रद्धालु हैं जिन्होंने गणेश स्थापना की थी वो आज रायपुर के महादेव घाट पे पहुंचकर विसर्जन कर रहे हैं। तस्वीरें महादेव घाट के, जहां आप जन सैलाब देख सकते हैं, भक्तों का जन सैलाब है और भक्ति को लेकर के, गणेश स्थापना को लेकर के गणेश जी की विदाई आज कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो कि बड़े गणेश जी की प्रतिमा रखे थे तो उनके लिए अलग से दूसरी तरफ भी व्यवस्था की गई, जहाँ पे क्रेन के माध्यम से देखिए पूरी गणेश प्रतिमा को जो है विसर्जन किया जा रहा है। और चारों तरफ जो महादेव घाट है वो चारों तरफ श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, गणेश प्रतिमाओं से भरा हुआ है और लगभग एक अनुमानित तौर पे अगर बात की जाए तो 10 से 11 हज़ार मूर्तियाँ हर साल यहाँ पर विसर्जित होती हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य जगह हैं, लगभग दर्जन भर अन्य जगह भी हैं जहाँ पे ऐसी व्यवस्था नगर निगम ने की है जो कि विसर्जन के लिए है। देखिए तमाम जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ भक्त हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे कि ये पूरे जो गणेश उत्सव था वो किस तरीके से आप लोगों ने मनाया, कैसा लग रहा है कि अब गणपति बप्पा जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो 11 दिनों तक की इतनी अच्छी से सेवा जतन करने के बाद क्या है, बप्पा को विसर्जित कर रहे, मन भी नहीं लग रहा है, बट क्या करें, नियम है हमारा। बाकी हमारे सर बोलने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज विसर्जित हो रहे हैं? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग एक फैमिली है, हम एक जगह हम काम करते हैं, हमारी कंपनी है, हम रायपुर के अंदर मतलब चला रहे हैं कंपनी को। और मैं सभी रायपुर वासी, छत्तीसगढ़ वासियों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम जिस तरीके से फैमिली बन के काम कर रहे हैं और गणेश जी सारे लोग रखे थे, नहीं आ पाए लोग, तो मैं उन लोगों के लिए धन्यवाद कहूँगा, नहीं आ पाए तो, और अगली बार ज़रूर आए, है ना। बाकी थैंक यू सो मच आज हमारा। बिल्कुल, तो ये देखिए श्रद्धालु हैं, भक्त पूजा भी कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या लगता है आपको, अगले साल फिर से आएंगे, क्या कुछ मांगे हैं इस बार पूजा करके? हम बहुत चीज़ें मांगे हैं, जैसे कि अपने सिद्धि समृद्धि और वो अपने परिवार के लिए बहुत चीज़ें मांगे हैं। हम जय
गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, बोले लंबोदर महाराज की जय, मुझे की सवारी की। नारों के साथ और अगले बरस तो जल्दी आ के नारे के साथ ये गणपति बप्पा की जो श्रद्धालु हैं वो विदाई कर रहे हैं। हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था भी है और लगभग 200 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रायपुर में तैनात किए गए हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनको आखिर कैसा लग रहा है। आप लोग गणेश उत्सव में यहाँ पर मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को ये भी जानने की कोशिश करेंगे और जो तमाम भक्त हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों ने पूजा अर्चना लग रहा है यहाँ का भीड़ देख के मेरे को। क्या लग रहा है तो आपको? बहुत खुशी हो रहा है, तो खुश भी हैं, भावुक भी हैं, सभी बिल्कुल। देखिए भावुक होने वाला पल भी है शिवम। चलिए अब आपको हम सीधा इंदौर लेकर के चलते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है भारत पाटिल ने इंदौर से। भारत, देखिए इंदौर में अभी कुछ समय से बारिश का भी दौर चल रहा है, ऐसे में क्या कोई परेशानी हो रही है विसर्जन में? देखिए इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र इंदौर है जहाँ पर चल समारोह निकाला जाता है। परंपरा मीलों से चल रही है, मिल मजदूरों ने शुरुआत की गई और 100 साल पुरानी परंपरा है। और आप तस्वीर में दिखाऊंगा कि पुलिस का फोर्स आप पहले देख सकते हैं कि तमाम इंतजाम हो चुके हैं और अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर इंदौर कलेक्टर पहुंचेंगे और उसके बाद में पहुंचने के बाद में यहाँ पर जो भगवान गणेश खजराना की पहली झांकी जो रहेगी उसको जो है यहाँ पर पूजन करने के बाद में चल समारोह का शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद ये चल समारोह सुबह करीबन अगर बात की जाए तो सुबह 5 बजे तक सड़कों पर यहाँ पर लोगों की भीड़ नजर आएगी। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर ये भी साफ है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा देखते देखते झिलमिलाती रोशनियों के बीच की जो झांकी है वो नजर आएगी। और झांकियों में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जहाँ पर की धार्मिक भावनाओं के तहत, फिर आस्थाओं के तहत, बच्चों के मनोरंजन को लेकर के ये तमाम थीम जो है इस बार झांकी की रखी गई है। और इस झांकी के थीम में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो अखाड़े हैं वो भी यहाँ पर निकलेंगे। ऐसे तकरीबन 90 अखाड़े जो है छोटे बड़े मिलाकर जो कि आज निकाले जाएंगे। और यही अखाड़े जो है यहाँ पर जो अखाड़ों में मौजूद जो कलाकार है वो आज अपनी यहाँ पर प्रस्तुति भी देंगे, अलग अलग प्रस्तुतियां देंगे। और देखिए झांकियों की पहली तस्वीर, बारिश का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर बारिश आती है तो यहाँ पर जो है ध्यान रखा गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, बाहर जगदम्बा की ये वो तस्वीर जहाँ पर हनुमान जी उनकी आरती करते हुए नजर आएंगे। ये झिलमिलाती झांकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा गणेश विसर्जन को लेकर देखिए गणेश भगवान की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है, लेकिन एक तस्वीर दिखाऊंगा, ये तस्वीर जिसमें पूरा देश गर्व करता है, ये वो तस्वीर है, ये तस्वीर है राफेल की। और ये ऑपरेशन ये आप देख सकते हैं जो हमारी मिसाइल जो आर्मी, और ये है तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर की, ये तस्वीर भारत माता को समर्पित ये झांकी यहाँ पर निर्मित की गई है। ये कहीं ना कहीं जो आकर्षण का केंद्र बनेगी। और क्योंकि वह सब कुछ ही देर बाद जब यहाँ पर पूजा होगी और पूजा के बाद में जब ये चल समारोह शुरू होगा तो यहाँ पर जो है इन झांकियों को देखने के लिए बिल्कुल। देखिए जितनी श्रद्धा भाव के साथ इंदौर में गणेश उत्सव मनाया गया, जितने श्रद्धाभाव के साथ झांकियां बैठाई गईं, उतने ही श्रद्धाभाव के साथ उन्हें गणपति बप्पा को विदा करने की भी तैयारियां हैं। आप सीधा लेकर के चलते हैं बिलासपुर। घनश्याम गंधर्व हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और घनश्याम, देखिए बिलासपुर कई परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। गणेश विसर्जन की क्या परंपराएं हैं बिलासपुर में? का जो सबसे बड़ा जो घाट बनाया गया बिलासपुर शहर में, जिसमें यहाँ जो बड़ी मूर्तियां हैं यहाँ विसर्जित होंगे। अभी मैं इस पर जैसा आप पीछे तस्वीर दिखा देना चाहूंगा कि आज बप्पा जी लेकर पहुंच गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मूर्ति को उतारेंगे, उतारने के बाद पूजा पाठ करने के बाद उसको विसर्जन करेंगे। किस वक्त जो लगातार श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं अपने बप्पा जी का विसर्जन करने के लिए, कुछ श्रद्धालु है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बप्पा जी को 10 दिन से बैठाया विसर्जन करने पहुंचे हुए हैं, किस तरह से उन लोग को लग रहा है कि क्या है जो बप्पा जी का ये समितिक है कि आज बप्पा जी का विसर्जन कैसा लग रहा है ये बताएंगे। आज हमारे ये ये हमारा
11 दिनों की सेवा करने के बाद को हम लोग विसर्जन करने आते हैं इतने प्यारे बच्चों को विसर्जन न करके उनके पास ऐसा नियम नहीं है, वो का नियम जो उसको करना ही पड़ेगा। जो प्रशासन द्वारा जो सुविधाएं दी गई हैं, जो पुलिस बड़ी संख्या पुलिस बल और साथ में नगर निगम के जो कार्य लोग हैं, जो सफाई भी कर रहे हैं, साथ में जो पुलिस बल है उसका किस तरह से देखें? नगर निगम का सहयोग हमेशा हर साल रहता है हमारे यहाँ, लेकिन इस साल भी थोड़ा अच्छे से साफ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भक्तों में श्रद्धा भाव देखने को मिल रहा है, घनश्याम अपने आप में काफी ज्यादा अलौकिक है। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुरक्षा की व्यवस्थाएं दिखाई, बैरिकेटिंग दिखाई और यह भी दिखाया कि किस तरह से बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा रहा है। डेडलाइन क्या रखी गई है, कितने समय तक की अनुमति है विसर्जन के लिए, मनोज? बिल्कुल कल तक विसर्जन होगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो आम लोग हैं जो कि अपने छोटी छोटी प्रतिमाओं को यहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं, सभी लोग क्योंकि एक रास्ता बनाया गया अलग से जो कि गणेश प्रतिमा जो कि आम लोग लेकर आ रहे हैं उनके लिए ये खास व्यवस्था की गई है। और जो बैरिकेड है उसके जरिए जो है 2 हिस्सों में इस रास्ते को बांटा है। आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो गणेश प्रतिमा की जो है वो आरती कर रहे हैं। और आप यहाँ से देखेंगे कि गुलाल के रंग भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। सभी लोग जो है बड़े हर्ष के साथ, बड़े उमंग के साथ जो है यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक राजधानी भोपाल के 7 जगहों पर जो है वो विसर्जन किया जा रहा है। यही कारण है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जगह के हिसाब से व्यवस्था की गई है। लोग जो है यहाँ पे आरती कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जान लेते हैं। आज बब्बा को विदाई दे रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है सर, 10 दिन की मेहनत है और 10 दिन का जो हमारी तमन्ना है, ख्वाब है, उनको अपने साथ उनके साथ लिख के दे रहे हैं। क्या मांगा बाबा से? कुछ नहीं, सुख शांति समृद्धि सभी के लिए, सभी समुदाय के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपने वरिष्ठों के लिए, गरिष्ठों के लिए, बच्चों के लिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे नज़ारा आप देखेंगे दूर तक जो है नज़ारा आपको इसी तरीके से नज़र आएगा। और हम जो है लोग जो है बड़े सच के भी आए हैं बाबा के साथ। क्या कहेंगे आज बड़ी पगड़ी? हमारे पीपल समाचार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। बाकी जो यहाँ का माहौल है, गणपति मय हो चुका है। इतनी खुशी हमें जितनी थी पहले नहीं मिली। जो अभी की व्यवस्था है, प्रॉपर व्यवस्था है, भी अच्छा लगा हमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासन की जो व्यवस्था है उसकी तो तारीफ कर ही रहे हैं लोग जो विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, जो गणपति विसर्जन है ये अपने आप में काफी बड़ा उत्सव माना जाता है, खासकर रायपुर जैसे क्षेत्र में जहां हर त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल अभिनव, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको भक्तों की जो भावुक तस्वीर है वो भी दिखाऊंगा, एक उत्साह है जो वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए आरती चल रही है और भव्य आरती भी चल रही है और पूरे 11 दिन की सेवा के बाद भक्त अब महादेव घाट पहुंचे हैं ताकि गणपति जी को विसर्जित कर सकें। और छोटे छोटे भक्त भी हैं, कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए नन्हे मुन्ने भी भक्त इधर आपको दिखाई देंगे जो गणेश जी की प्रतिमा विसर्जित करने के लिए पहुंचे। इनसे बातचीत भी करेंगे। बेटा सुनो, क्या मांगे हो गणेश जी से? आप क्या मांगे हो? आप तो पूरी सेवा करने के बाद वो अपने भगवान को विदा करने आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कुछ और भक्त हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज 11 दिन की सेवा के बाद अब बप्पा विदा हो रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत दिल से ये लग रहा है कि एक अपने प्राण ऐसे त्याग रहे हैं, बाबा को विदा कर रहे हैं, लग रहा है प्राण त्याग रहे हैं हम। बिल्कुल, और भी भक्त हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिमा है, बड़ी प्रतिमा है, तो इसे क्रेन से जो है विसर्जित किया जाएगा। इनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको? भावुक? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। भावुक है गणपति बप्पा को विदा? भावुक है आप? बहुत भावुक है। कैसे सेवा की है आप लोगों ने? 11 दिन कैसे सेवा की है? बहुत अच्छे से सेवा की है। हम बाबा जा रहे हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं बप्पा के जाने पे हम। देखिए प्रतिमा देखिए आप, और ये प्रतिमा को लेकर के ये क्रेन की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगा। उधर भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं
और इसको लेकर के विसर्जित की जा रही है। देखिए भक्त जो हैं वो प्रतिमा की आरती कर रहे हैं, गणेश भगवान की आरती कर रहे हैं और इसके बाद वो पूरी भावना के साथ, अपने एक उत्साह के साथ इस जो गणेश उत्सव का पर्व है उसे आज विदा कर रहे हैं, गणेश प्रतिमा को विदा कर रहे हैं। एक बार मैं व्यवस्थाओं को दिखाता हूँ। ये कुंड के चारों तरफ देखिए आपको जल विभाग भी दिखेगा, गोताखोर भी दिखेंगे और ये जो नाव बीच में घूम रही है वो सफाई करने के लिए लगी हुई है ताकि अगर कचरा किसी कुंड में जा रहा है, फूल हैं जो उन्हें अलग से व्यवस्थित किया जा सके और किसी भी तरीके से अव्यवस्था ना हो। चारों तरफ आप भक्तों का नज़ारा देख रहे हैं। ये कुंड बनाया गया है रायपुर में महादेव घाट में और इस कुंड में विसर्जित करने रायपुर के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं। कुछ और भी भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल शिवम, देखिए भावुक कर देने वाले क्षण और काफी ज्यादा भाव विभोर कर देने वाले क्षण, जिस तरह से भक्त अपने बप्पा को विदा करने के लिए पहुंचे हैं, काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मनोज आपका बहुत शुक्रिया, शिवम आपका बहुत शुक्रिया, प्रहलाद आपका बहुत शुक्रिया, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप